तो भाई आज हम आ गए हैं एक और जहीर की मारने के लिए जिसका नाम है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वो भाई पाकिस्तान की नंबर 1 दुआ ज़ेरा बन चुकी है। और जो जहीर जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो नाक से फिदा है, आंखों से टेढ़ा है, उसकी वीडियो टॉप ट्रेंडिंग में गूगल ने लॉन्च कर दी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओ भाई सालों साल लग जाते हैं इंसान को सुपरस्टार बनने में, एक्टर बनने में, सिंगर बनने में, पर ये तो शीमेल ओ मतलब जहीर सबसे पहला गूगल पे ट्रेंडिंग चल रहा है भाई के लड़की लेके भागा है। रह गया फिर यार एक बात तो साफ पता चल जाती है कि इसने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कराची की लड़की को भगाया, लेकिन इसको शायद ये नहीं पता था कि कराची की बच्ची इसको हवालात के चक्कर लगाएगी। तो अब जहीर बेटा जाके जेल में चक्की पीसेगा और दुआ ज़ेरा अयाशा करेगी, पार्टी करेगी और लोगों के साथ जाएगी उनकी शादियों पे। तो जहीर बेटा जिस तरह से जो मछली होती है ना, जो समंदर में रहती है तो बड़ी अयाशी में रहती है, जब मछली समंदर से बाहर निकलती है तो उसकी हालत हो जाती है। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, वो मैं बताना चाह रहा था कि अगर किसी की बच्ची को भगाना इतना आसान होगा तो शायद दुनिया में सारी बच्चियां भाग जाएं, लेकिन तुम जैसे जो जहीर जैसे जो छिछोरे जो बच्चे हैं जो कि गरीब मुस्किन लोगों की जो लड़कियों को भगाते हैं ना, ये सोच समझ के कि उनके वालिदैन कितनी उनको बदवाएं देते हैं, जो उसके बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं यार एक मर्तबा इसका चेहरा तो तुम लोग देखो यार, ये किस तरह से दुआ ज़ेरा इसके जाल में फंस गई और इसके पास है ही क्या, रूअफ़ज़ा के शरबत, रूअफ़ज़ा की बोतल और इंटरव्यू वाली एक आंटी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब हम पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सब यही कहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो यार दुआ ज़ेरा तो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गई है, लेकिन जहीर तो अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल से मुराद के हवालात की चक्की पीस रहा होगा, वो भी टेंडर नोटिस के साथ। रुको जरा, सब्र करो। अबे तो जहीर फ्री आंखों वाले, तुम्हें ये पता है कि अब अगर तुमने किसी की बच्ची को भगाया ना तो लाइफ टाइम के साथ मैं तुझे हवालात में बंद करवा दूंगा। ये मैंने नहीं कहा, ये दुआ ज़ेरा के अब्बा ने कहा है। उसके बाद जहीर के हालात क्या हो गए? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर किसी की बच्ची को भगाओगे तो उसके बाद भुगतना तो पड़ेगा ही ना। अगर वो बच्ची किसी अच्छे घराने की हो गई या उसकी पर्ची किसी अच्छे हुक्मरान से हो गई तो तुम्हारा होगा क्या? तो जहीर बेटा जिस तरह से तुम मैट्रिक में 10 मरतबा फेल हुए, उसी तरह से ऐसी लड़की फंसाना जिसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग ना हो। तुमने क्या ये सोचा था कि कराची की बच्ची अगर लेके भाग जाऊंगा तो रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा? नहीं, वो दुआ ज़ेरा ने अब ये कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए, तो 3 मरतबा उसने तो तलाक दे दिया, तेरे मुंह पे मारा, लेकिन उसके बाद तुमने क्या दिया उसको? बाबा जी का ठुल्लू। भाई असल मजा तो अब आएगा जहीर को, क्योंकि जहीर अब जब जेल के अंदर जाएगा तो उसके बाद जब खेत की खिड़कियों से देखेगा तो आवाजें लगाएगा। तो जहीर बेटा आइंदा किसी की बच्ची को छेड़ने के साथ या भगाने के साथ ये 10 मरतबा सोच लेना कि तेरा अंजाम होगा क्या। तो चलिए इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं, तब तक के लिए।